नमस्कार दोस्तों अगर आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों। मैं बीच के अंदर आपको इसमें एक रेमेडीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, सूर्य ने जब कर्क राशि में प्रवेश किया तो वह गुरु के साथ यहाँ आया है, और गुरु के साथ जैसे ही आया है तो गुरु अतिचार अवस्था के अंदर आ गया। दोस्तों अभी जैसे ही गुरु बृहस्पति यहाँ अस्त हुआ है 16 तारीख को, मगर आने वाले समय के अंदर यहां पर बहुत सारी मुश्किलें खड़े करेगा। अगर आपकी मकर राशि है तो निश्चित तौर पर आप सावधान हो जाएं दोस्तों, सावधान हो जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला समय जो है बड़ा कठिन है, महीना भर आपके लिए बहुत कठिन आने वाला है दोस्तों अगर हम आकाशीय स्थिति देखते हैं तो मकर राशि के तीसरे भाव के अंदर यहाँ शनि बैठा है, पंचम भाव के अंदर यहाँ मंगल है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर छठे भाव के अंदर यहाँ बुध की स्थिति है जो कि अपनी स्व राशिगत होकर यहाँ बैठा है। दोस्तों सप्तम भाव के अंदर जो सूर्य और गुरु ने युक्ति बनाई है, उनकी पूरी दृष्टि जो है वो मकर राशि के ऊपर पड़ती है और वो मकर राशि को पूर्ण प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों अष्टम भाव में शुक्र और केतु यहां पर बैठे हैं, और शुक्र और केतु बैठे हैं जो सूर्य की स्व राशि जो होती है वो सिंह राशि के अंदर यहां बैठे हैं। तो दोस्तों इसके आने वाले समय में आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों राहु की स्थिति जो है वो अभी मकर राशि के द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव का मतलब होता है कि पिता के भाव में ये स्थिति यहाँ है। तो दोस्तों राहु जब धन भाव में बैठा है तो यहाँ पर मकर राशि के लिए आर्थिक नुकसान की संभावना बनती है। अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं, कहीं धन आप लगा रहे हैं, और अगर आपका निजी व्यापार है तो बहुत सावधानी से आपको व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार के अंदर ये आर्थिक मंदी लेके आ रहा है। आपके रुपए जो है वो फंस सकते हैं। अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों क्योंकि राहु और शुक्र और केतु ये दोनों यहाँ युक्ति कर रहे हैं। राहु की दृष्टि जो है वो शुक्र पर पड़ रही है और केतु उसके साथ में बैठा है। अगर यहाँ केतु बैठता है तो ये स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर खाने पीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष तौर से जो तीखे भोजन होते हैं, जो स्पाइसी भोजन होता है, वो भोजन आपको कम लेना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये अस्पताल के चक्कर भी यहां लगवा सकता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि आपके तीसरे भाव के अंदर यहां पर शनि बैठा है जो कि पराक्रम भाव है, और शनि जब यहां पर बैठा है तो ये पराक्रम बढ़ा रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है। सेवा क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए यहाँ तरक्की के योग ये शनि यहाँ पर बनाता है। और शनि जब यहाँ तरक्की के योग बनाता है और गुरु की दृष्टि 9th दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, अभी गुरु अस्त है, मगर जब गुरु यहाँ पर वापस उदय होगा तो यहाँ पर बहुत सारा लाभ जो है वो नौकरी पैसा वालों को यहाँ मिल सकता है। दोस्तों मंगल की अगर स्थिति देखी जाए, मंगल पंचम भाव में, तो मकर राशि वालों आपके लिए संतान की समस्या यहाँ आ सकती है। अगर कोई किसी की संतान जो है और अगर आपकी मकर राशि है और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके विषय के अंदर आपको सोच समझकर विषय का चयन करना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप गलत विषय लेते हो तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा विवेक से आपको काम करना है। अगर आपका पुत्र है मकर राशि का तो भी आपको यहाँ पर विवेक से काम करना है। विषय चयन में आप विशेष ध्यान रखना। दोस्तों संतान संबंधी यहाँ परेशानी आपके आ सकती है, साथ ही साथ भोजन के अंदर पाचन की समस्या आ सकती है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो खाने पीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए आगामी ये महीना पर कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है वो मुख्य चीज ये है कि शनि जो है वह पराक्रम भाव में और बुध जो है वो छठे भाव में। तो दोस्तों यहाँ बुध अगर छठे भाव में होता है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो उनको मुकदमों में अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उस केस में आपके जीत के आसार लगते हैं। दोस्तों आपको केस में यहाँ जीत प्राप्त होगी, और अगर वकील है तो उनके कोई केस पेंडिंग होंगे जो वो लड़ रहे हैं, उन केस में उनको सफलता प्राप्त होगी और यहाँ धन उनको प्राप्त हो सकता है। मगर मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई कि सबसे पहली बात यह है कि गुरु जो है वो सूर्य के साथ अतिचार अवस्था में है। गुरु 16 तारीख को अस्त हुआ है, तो यहाँ पर आर्थिक जो निजी व्यापार करते हैं उनको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप निजी व्यापार करते हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। और पारिवारिक समस्या, क्योंकि सप्तम भाव में आए, सप्तम भाव सौभाग्य का होता है, तो अगर आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में
अगर आपकी बातचीत हो गई, अगर आपके झगड़े हो रहे हैं तो आपको बैठकर सुलझाना चाहिए और विवेक से काम लेकर ये आपके जो पारिवारिक समस्या है उनका हल करना चाहिए। अगर आप बैठकर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पारिवारिक समस्या जो है वो हल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भूमि में निवेश करते हैं, अब भूमि पुत्र जो भौम है मंगल, वो मंगल पंचम भाव में बैठा है, वो 11वें भाव में अपनी स्वयं राशि जो है वो वृश्चिक राशि को देख रहा है। अगर आप भूमि के अंदर निवेश करते हैं तो आप सोच समझकर भूमि में निवेश करें, मगर अगर आप करते हैं तो आप दक्षिण दिशा में जहां आप रहते हैं उससे दक्षिण दिशा की भूमि का अगर आप निवेश करते हैं तो यहां आपको लाभ प्राप्त होगा। जो दोस्त जो है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको दक्षिण दिशा की जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर निवेश में ध्यान रखना चाहिए। वहीं की जो प्रॉपर्टी है उसकी पहचान के अंदर आपको प्रयास करना चाहिए, आपको यहां लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने बात की है मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो है उनको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, फिर मैं इसमें रेमेडीज आपको बता रहा हूं। 3 चीज क्या है कि एक तो आप अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ कम बोलें। अगर आप बड़े बड़े जो बवंडर है, झूठ के बवंडर है जो आप बना देते हैं उनको आपको कम करना चाहिए। अनुशासन आपको रखना चाहिए, क्योंकि शनि तीसरे भाव में होता है तो जैसे ही अनुशासन भंग होता है तो नुकसान करता है। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार से, देखिए मकर राशि वालों, शनि आपका स्वराशिगत है, शनि आपके राशि का स्वामी होता है, मगर आपने जब देखा होगा कि 2020 के अंदर मकर राशि के अंदर शनि गुरु की अगर युक्ति बनी तो यहां नुकसान हुआ था, कोरोना आया था, ये मकर राशि में उथल पुथल यहां मचा दी थी। और आप देखिए कि विश्व के कई जगह वहां पर उथल पुथल हुई थी जब ये आया था। तो ये जब यहाँ साथ में अगर युक्ति करते हैं तो ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं। और अब तो सूर्य जो है वो गुरु के साथ अतिचार में आया, तो थोड़ा सा आपको यहाँ महीने भर अनुशासन बना के रखना है, साथ ही साथ आपको झूठ कम बोलना है। दोस्तों, तीसरी बात, एक तो अनुशासन, पहला झूठ कम बोलना है, और तीसरी बात है अपने पिता की सेवा में लग जाओ। अगर पिता की सेवा अगर आप करोगे, अगर आप किसी बुजुर्ग की सेवा करोगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपकी मकर राशि है और आपको यहाँ विपरीत प्रभाव आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा पारिवारिक सदस्यों में झगड़ा हो गया है, नौकरी में आपके नौकरी में तो तरक्की है मगर जो आप कहीं प्राइवेट काम कर रहे हैं तो वहां आपको नुकसान हो रहा है, अगर आप कोई निजी व्यापार कर रहे हैं नुकसान हो रहा है, तो आपको मैं एक रामबाण उपाय बता रहा हूं दोस्तों। वह करने के बाद में निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए दोस्तों, जो ग्रह गोचर होता है उसमें सिर्फ हम रिजल्ट जो खराब होते हैं उनमें कमी कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं। अगर आप अनुशासन बना के रखते हैं तो बिल्कुल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको करना है कि एक लाल पेपर के ऊपर हनुमान जी महाराज को निवेदन करना है। जो समस्या आती है मंगलवार के दिन सुबह आप एक लाल पेपर पर जो भी आपकी समस्या है वो लिखकर और हनुमान जी के चरणों में आपको अर्पण करना है। जैसे ही आप अर्पण करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर मकर राशि वाले हैं और मकर राशि वाले अगर कोई प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं और वहां पर उनको नुकसान हो रहा है तो भी ये आप उपाय कर सकते हैं हनुमान जी महाराज का। और दोस्तों, मकर राशि वालों, अगर आप किसी महिला जातक से या कोई महिला जातक है जो पुरुष जातक से बात करती है तो निश्चित तौर पर ध्यान रखना, ये मोबाइल से कोई समस्या आ सकती है, इसलिए महीने भर आप विशेष ध्यान रखना। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप जरूर आप पर लांछन लग सकता है। दोस्तों,